following hypothetical text and answer the given question on its basis. Profit for the year ended. Profit for the year ended 31st March 2023 of iPay, a payment processing startup, was rupees 15 lakh. After accounting the followings. बच्चे आपको प्रॉफिट गिवन है एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि गया हुआ है 15 लाख, जिसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। डेप्रिसिएशन गिवन है जो कि नॉन कैश एक्सपेंसेस है। लॉस ऑफ फर्नीचर ड्यू टू फायर, फर्नीचर को बेचने से नुकसान नहीं हुआ, फर्नीचर का आग लगने से नुकसान हुआ, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। लॉस ऑफ फर्नीचर ड्यू टू फायर, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेबिटेड आइटम है क्योंकि आपको लॉस हुआ है फायर से। यस। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म। बच्चे आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है इन्वेस्टमेंट पर, जो कि क्रेडिट हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, करेंगे माइनस क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है आपकी। क्योंकि ये इनकम जो है ना वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इससे इनफ्लो जो होगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और टैक्स रिफंड, जिसको आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करते समय इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये क्रेडिट हो चुका है तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड। डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ है, लॉस ऑफ फर्नीचर ड्यू टू फायर भी डेबिट हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुआ है और टैक्स रिफंड क्रेडिट हुआ है। इनको आपको प्लस माइनस करना होगा, के इफेक्ट को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम चाहिए। ओके, तो मालूम होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बीच में कौन कौन से आइटम प्लस और माइनस होते हैं। प्लस होता है ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड पेबल यानी प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर पेड ड्यूरिंग द ईयर, इंटीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड। माइनस होता है रिफंड ऑफ टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रिएटेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तब आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कन्वर्ट हो जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, नेक्स्ट आइटम आपको गिवन है शेयर कैपिटल। $15 लाख इसका ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है 20 लाख रुपीज। बच्चे यहां पर डिफरेंस है 5 लाख रुपीज। बच्चे इससे इनफ्लो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम, 20 लाख इसका ओपनिंग बैलेंस है और 15 लाख इसका क्लोजिंग बैलेंस है। ये डिक्रीज हो रहा है और सिक्योरिटी प्रीमियम का डिक्रीज होना इंडिकेट नहीं करता है किसी भी तरह के फ्लो को, क्योंकि इसका डिक्रीज होना, इसके डिक्रीज होने का मतलब है कि कोई ना कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर से राइट ऑफ हुआ है। ओके, और इंक्रीज होना जरूर इंडिकेट करता है किसको, क्योंकि आपने जो भी शेयर्स या डिवेंचर्स हैं वो प्रीमियम पर इशू किए, लेकिन इसका डिक्रीज करना किसी भी तरह के फ्लो को इंडिकेट नहीं करता, क्योंकि इसका यूज अपन सिर्फ किस में करते हैं, राइट ऑफ वगैरह करने में करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे जनरल रिजर्व, कोई चेंज नहीं है, यानी ड्यूरिंग द ईयर
आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कोई भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं हुई है। मशीनरी, आपको ओपनिंग बैलेंस 3 लाख दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस आपको 5 लाख दिया हुआ है। फर्नीचर, ओपनिंग बैलेंस आपको 1 लाख दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस आपको 80,000 दिया। अच्छे, ऊपर डेप्रीशिएशन भी दिया हुआ है। डेप्रीशिएशन के अमाउंट है 1 लाख रुपए। अब ये डेप्रीशिएशन किस फिक्स असेट्स पे लगा हुआ है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट इज मेंटेन या नॉट मेंटेन, और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन नहीं है। इस केस में हमने ये माना, यहाँ पर जो करंट ईयर का डेप्रीशिएशन जो 1 लाख रुपीज दिखाई दे रहा है, और ये जो कंपनी है वो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन करके चल, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन करके, यानी यहाँ पे आपने एज्यूम किया कि प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट इज मेंटेन। अकाउंटिंग के लिए कौन सा मेथड यूज किया गया है, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट इज मेंटेन। और इस केस में एसेट्स अकाउंट में डेप्रीशिएशन वही ट्रांसफर होता है, उस एसेट्स का ट्रांसफर होता है, उस पार्ट का ट्रांसफर होता है जो पार्ट आप उस एसेट्स का बेच रहे होते हैं। करंट ईयर का डेप्रीशिएशन एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है, किस अकाउंट में जाता है, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। क्लियर? तो यहां पर आप देखेंगे ओपनिंग वैल्यू क्या है 3 लाख रुपीज और क्लोजिंग वैल्यू क्या है बच्चे 5 लाख रुपीज। यहां पर 2 लाख रुपीज से आउटफ्लो हो रहा है, यानी आपने और मशीन बनाई है कितनी, 2 लाख रुपीज से क्या होगा, आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फर्नीचर, फर्नीचर 1 लाख रुपीज का है और इसकी क्लोजिंग वैल्यू दी गई है 80,000 रुपीज। फर्नीचर अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1 लाख रुपीज। वाई बैलेंस कैरी डाउन 80,000 रुपीज। ओके, वाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस बाई फायर 10,000 रुपीज। अब आप देखेंगे कि टोटल होना चाहिए बच्चे 1 लाख रुपीज डेबिट और क्रेडिट, डिफरेंस आ रहा है 10,000 रुपीज। बच्चे बोलेंगे इसको सेल मान लेते हैं। बच्चे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे किया सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में यूं कर लिया था कि भाई यहाँ पर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन, भाई इसका जो भी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड हुआ होगा, जो ट्रांसफर हुआ होगा, लॉस बाई फायर को तुमने क्या कर दिया, क्रेडिट में रिकॉर्ड किया 10,000। इसका जो डेप्रिसिएशन भी तो होगा जो प्रोविजन अकाउंट से ट्रांसफर हुआ होगा, कहाँ पे, अकाउंट में, कि वही 10,000 ये आप एज्यूम कर रहे हैं कि प्रोविजन फॉर इज बाई प्रोविजन डेप्री 10,000 बैलेंसिंग। ओके, फर्नीचर से किसी भी तरह का कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये आपके
कैश एंड कैश इक्विटी शामिल किया है। आप कैश एंड बैंक को भी 10% नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। बच्चे आप देख रहे हैं 10% लॉन्ग टर्म नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 लाख है और वैल्यू है 3 लाख रुपीज। बच्चे ये इंक्रीज हो रहा है यानी कि आपने परचेज 1 लाख रुपीज आउटफ्लो। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। पेटेंट पेटेंट 80,000 3,000 के एडजस्टमेंट में है। पेटेंट परचेज पेटेंट अकाउंट पेटेंट अकाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 टू बाई बैलेंस कैरी डाउन 3,000 टू पेटेंट परचेज किया आपने तो किया होगा बैंक अकाउंट 1,000 रुपये। 1,30,000 ओके 1,30,000 बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड बैलेंसिंग प्रॉफिट एंड लॉस। यस 80,000 here 80,000 प्रोविजन फॉर टैक्स बैंक ओवरड्राफ्ट टैक्स बैलेंस है बैलेंस है 5 लाख रुपये 2 लाख रुपये से डिक्रीज का आउटफ्लो पेमेंट टू बैंक ओवर। प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स आपको कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन इस केस में क्लोजिंग बैलेंस है टैक्स पेड ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर टैक्स मेड द ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपीज प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर और 75,000 के टैक्स पेड। प्रपोज डिविडेंड द ईयर एंडेड 31st March 2022 एंड 23 1,50,002। यहाँ पे हम 31st March 2 एंड होने वाले फाइनेंस आउटफ्लो नेट प्रॉफिट एक्स्ट्रा ऐड करें। interim dividend paid during the year interim dividend during the year ended 31st March 2023 50,000 and 1,20,000 यहाँ पर हम आपको पेड करना अप्रूव 30 डे। यस प्रीवियस ईयर का आप पेड कर चुके होंगे करंट ईयर का 1 लाख। ओके डिटरमाइन करना है आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम। बच्चे आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है फर्स्ट पॉइंट डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट टैक्स एंड एक्स आइटम।
कि हमको जो प्रॉफिट गिवन होगा है एट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आपको गिवन है बच्चे 3 लाख रुपए। ऐड करेंगे पोस्ट डिविडेंड $1,50,000 interim dividend $1,20,000 provision for tax paid during the year 1 lakh रुपए और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम डेबिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ऑफ 10,000 3 लाख लेस करना है आपको टैक्स रिफंड टैक्स टैक्स रिफंड 10,000 टैक्स रिफंड माइनस करेंगे 3 लाख से नेट प्रॉफिट टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डर सेकंड कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 18 लाख ऐड करना है ऑन कैश एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस या जो डेबिट हो गए
डेप्रिशिएशन, करेंट ईयर का डेप्रिशिएशन 1 लाख रुपी। ओके, डेप्रिशिएशन 1 लाख रुपी। पेटेंट रिटर्न ऑफ, अमोर्टाइज 80,000। ओके, 80,000 रुपी। Lakh 25,000 लेस करना है आपको ऑपरेटिंग। क्रेडिट हो गई है एंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 20,50,000। ओके, इंटरेस्ट इन्वेस्ट 5,000। 3,20,000। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वर्किंग कैपिटल, नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ टेक, परचेज ऑफ 10% नॉन करेंट अनलैक, परचेज ऑफ पेटेंट 1,000। और बच्चे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो 5,000। ओके, टैक प्लस 1,000 3,25,000। नेट कैश एक्टिव। लास्ट टॉपिक है वो, सेकंड लास्ट टॉपिक है, डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। स्टॉप शेयर
5 lakh, payment of bank over dividend paid during the year 1 lakh thousand, interim dividend paid during the year 1 lakh 20,000. Okay, lakh plus 5 lakh 30,000. Net cash flow from financing. Next point, calculation of cash and cash यहाँ पर आप लेंगे मार्केटेबल lakh रुपी कैश एंड एट बैंक 1 lakh. आपको बस यहाँ पर ध्यान रखना है इसको, आपको एज्यूम करना था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन.